कि भ्रष्टाचार शिष्टाचार बदल गया है। आज उस भ्रष्टाचार को शिष्टाचार मान लिया गया है। लोगों की भावना इतनी गड़बड़ हो चुकी है कि अमूल कंठ भ्रष्टाचार डूबे हुए हैं, उनको शिष्टाचार मान रहे हैं। आज स्थिति ये है कि हम उस पहुंच गए हैं अपने गुलामी पीरियड में। उस समय भी लोग सही बात नहीं बोल पाते थे। हमारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता समाप्त हो रही है जी। हमारा अधिकार था, मौलिक अधिकार था अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अब आप सही बात नहीं बोल सकते हैं। लोग अपने अधिकारों के लिए लड़ जाते थे। आज आप समझ लोगों को इतना दबा दिया गया है कि अधिकार कोई लड़ नहीं पा रहा है। आज देश जो है कर्ज से डूबा हुआ है और उसमें पूरे देश में हमारे पास कुछ नहीं था। 50 लाख करोड़ का आज हमारे पास 2.5 लाख करोड़ रुपये कर्जा हो गया है। कैसे हो गया? सरकार तो कहती है कि जो है हम बहुत ऊपर लेकर चले आए हैं। नहीं, सरकार कह रही है लोग धोखा दे रही है। वहीं उन्हीं के यहाँ विरोधाभास है। RBI कह रही है घाटा हो रहा है, देश खतरे में जा रहा है। महाराष्ट्र में देखिए भाई, तमाम बैंक फेल हो गई, सोनों पैसा डूब गया। उनसे पूछे जिनका पैसा डूब गया, जिनका 20 करोड़ रुपया बैंक में जमा किए थे, एक पैसा नहीं मिला। सरकार हाथ उठा देंगे, पैसा नहीं दे पाएंगे। बैंक बंद है, लोग हार्ट फेल हो रहा है, दिवालिया हो रहे हैं। उनसे पूछिए। अभी शेयर बाजार में क्या हमारे यहाँ जनता जानती है कि 94 लाख करोड़ रुपया शेयर बाजार में डूबा है। हमारा नाम है श्रीपद उपाध्याय है। बताइए, पंडित जी हैं और भाजपा का विरोध कर रहे हैं, डर नहीं? ऐसा है अधिकार पाकर बैठ रहना यह महादुष्कर्म है और न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। कभी भी अन्याय करने वाले से ज़्यादा खतरनाक होता है अन्याय देखने वाला। महाभारत क्यों हुआ? भीष्म पितामह द्रोणाचार्य से बैठे थे ना, अगर डांट दिए होते महाभारत रुक गया था। वो अन्याय देख रहे थे, महाभारत हो गया। वही हाल हमारे यहाँ बच्चा द्रौपदी, देश का चीरहरण हो रहा है। आप बताइए, आप पत्रकार हैं, क्या आप लोग नहीं जानते हैं नौकरी समाप्त हो गई जब से 11 साल को हो गया। 11 साल किसी भी हाँ कोई नौकरी बता दें, क्या तमाम नौजवान खड़े हैं किसी की नौकरी लगी हो? संबोधन जितने सच्चे हैं उतना सच्चा प्यार न है। ये तो झूठ खुद कहते हैं कि हम इलेक्शन में जुमला झूठ बोलते हैं, खुद ही कबूल करते हैं। अब जनता आप समझिए कि जनता को इतना दबा दिया गया है, लोग अंधभक्त हो गए हैं। अंधभक्तों को दिखाई नहीं पड़ रहा है। गरीबी अपने चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है। अच्छा, और कर्जा बढ़ता जा रहा है। उसके बावजूद कैसे हमारी इकनॉमी बढ़ रही है, विकास हो रहा है। जब विकास हो रहा है तो विनाश क्यों हो रहा है? ये जो समस्याएं हैं, जो सरकार देश को बेच रही है, रेलवे बेच दिया, ये क्या कहते हैं कि एयरपोर्ट बेच दिया, पोरबंदर बेच दिया, सब बेच दिए ना। उसको छिपाने के लिए उसकी आवाज़ न उठे, इसलिए औरंगजेब क्या प्रासंगिकता है? हाँ, केवल हम अगर औरंगजेब बाबर और क्या कहते हैं कि इनके चक्कर पड़े रह गए तो इससे हमको भोजन मिलेगा, इससे हमारी खेती बढ़िया होगी, इससे खेती हमारे विकास हो जाएगा। औरंगजेब से ये केवल ध्यान भटकाने के लिए और केवल सांप्रदायिक दंगा कराने के लिए सब हो रहा है। जो देश सही स्थिति है इसको इनको उजागर करना चाहिए। जिम्मेदार समझते हैं पत्रकारों को? हाँ बिल्कुल, बहुत। जैसे अगर ये बर्बादी जो चल रही है, जो बर्बादी यहाँ चल रही है, उसके जिम्मेदार आप किसको मानते हैं? ये हमारे चौथा स्तंभ है। न्यायपालिका खत्म हो गई है, विधायिका खत्म हो चुकी है, चुनाव आयोग बिक गया है। अगर ये चौथा स्तंभ ये भी अगर सही बात नहीं बोलेगा तो लोप हो जाएगा, लोकतंत्र समाप्त हो जाएगा। रवीश कुमार आप जिक्र किए, कैसे बहुत अच्छे पत्रकार हैं, विद्वान आदमी हैं, पढ़े लिखे हैं और उनके अंदर संवेदना। तो सब कांग्रेसी कहते हैं उनको। नहीं, जो सही बोले वो शंकराचार्य को कांग्रेसी कहते हैं। तो उनको तो सपा वाला बोल दिए। नहीं, जो सही बात बोलेंगे उनके ऊपर लगा देंगे। ये तो किस्म नहीं है, ये तो न कांग्रेस में है न जनसंघ में है, तो किसी में नहीं है। ये तो केवल देश बेच रहे हैं। खुटान ब्लॉक में आज क्रांतिकारी पत्रकार परिषद का एक जो है मीटिंग थी, जिसमें तमाम लोग आए हुए थे। जहां पर आप देख रहे हैं इस वीडियो में लगभग उम्र आपकी 70 या 75 साल होगी, लेकिन इतने सभा में 88 साल, इतने सभा में सिर्फ इन्होंने जो सच्चाई बताई कि किस तरीके से रवीश कुमार के द्वारा सरकार की जो पोलें खोली जाती हैं, वो सच्चाई के बारे में इन्होंने जिक्र किया। मैं उसी सच्चाई को जो इन्होंने यहाँ पर कहा, उस चीज़ को मैं दोबारा अपने वीडियो में, अपने कैमरे में कैद करना चाहता हूँ, क्योंकि इस सरकार में सच बोलने के लिए एक हिम्मत होनी चाहिए
एक जुनून होना चाहिए जो इस उम्र में है। ये चैनल हैं वो अब सच नहीं दिखा पाते हैं, क्योंकि सच दिखाएंगे तो उनके यहाँ ईडी और सीबीआई पहुंच जाएगी, तो सच दिखा नहीं पाएंगे और न सच बोल पाएंगे। कई भ्रष्टाचार के मुद्दों पे आपने अभी जिक्र किया, जी हाँ। क्या कुछ कहना चाहेंगे आज के पत्रकारिता और आज के समय में? ऐसा है जी, हमारे पहले पूर्व वक्ता एक बोले थे जी कि भ्रष्टाचार शिष्टाचार में बदल गया है। आज उस भ्रष्टाचार को शिष्टाचार मान लिया गया है। लोगों की भावना इतनी गड़बड़ हो चुकी है कि जो अमूल कंठ भ्रष्टाचार डूबे हुए हैं उनको शिष्टाचार मान रहे हैं। अच्छा, झूठ में बड़ा ताकत होती है। अगर 100 आदमी एक बात कहें यही सत्य है, लोग उसको सही मान लेते हैं। आज स्थिति ये है कि हम उस पहुंच गए हैं अपने गुलामी पीरियड में। उस समय भी लोग सही बात नहीं बोल पाते थे। सुभद्रा कुमार चौहान ने लिखा कि है कलम बधी स्वच्छंद नहीं, फिर हमें बतावे कौन हंत वीरों का कैसा हो बसंत। साहित्यकार पत्रकार था उसमें थी नहीं, साहित्यकार ही पत्रकार थे, तो प्रज्वलन लगा दिया गया। माखनलाल चतुर्वेदी जब उनको प्रज्वलन लगा गया, सही बात कहने में जेल भेज दिया जाता था, तो उन्होंने प्रकृति के माध्यम से जनता को संबोधन करना शुरू किया। सर थोड़ा सा, सर ने कहा कि जो कवि होते हैं, लेखक होते थे, साहित्यकार होते थे, वो सच को दिखाने के लिए अपने कलम का उपयोग करते थे। उसी कलम का उपयोग एक कॉमेडियन करता है और वहाँ पहुंचकर संगठन और जो सरकार के लोग होते हैं, जो उनके गुर्गे होते हैं, उस तोड़ फोड़ करते हैं, वहाँ तोड़ फोड़ करते हैं जहाँ पर कार्यक्रम किया गया होता है। सोचिए, सरकार में जो समर्थक होते हैं वो इस तरह के होते हैं कि किसी के यहाँ हम कार्यक्रम कर दें तो उस कार्यक्रम करने वाले जगह को तोड़ फोड़ करते हैं। ऐसा आज हमारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता समाप्त हो रही है जी। हमारा अधिकार था, मौलिक अधिकार था अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अब आप सही बात नहीं बोल सकते हैं, इसलिए माखनलाल चतुर्वेदी ने लिखा, सीधे न लिख करके फूल के माध्यम से। उसमें भी लोग जेल भेज दिए जाते सही बात कहने पर। तो उन्होंने लिखा कि एक फूल के माध्यम से कि मुझे चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गुस्सा जाऊँ, चाह नहीं मैं देवों के सिर पर चढ़ूँ भाग्य पर इछलाऊँ, मुझे तोड़ देना बनवाली उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पर जावे वीर अनेक। सब संबोधन किए, लेकिन प्रकृति के माध्यम से ये छायावादी कविता है। जयशंकर प्रसाद ने लिखा, अगर लिखते जेल जाते, जैसे आज नहीं बोल पा रहे हैं लोग, कॉमेडियन और क्या क्या पत्रकार रवीश कुमार वगैरह हटा दिए गए, वानखेड़े हटा दिए गए, प्रसून कुमार वाजपेयी हटा दिए गए, यही स्थिति उस समय थी। तो प्रसाद जी विद्वान आदमी थे, उन्होंने छायावाद के माध्यम से लिखा कि बीती विभावरी जाग रही, अंबर पर घट में डुबो रही, तारा का टूथा नागरी, तू कब तक सोएगी आली, आंखों में भरा भी हागरी। रामधारी दिनकर ने लिखा कि हिमालय पर तुषार राज हुंकार भरे फट जाए कुआ भागे प्रमाद। इससे लोगों के अंदर चेतना पैदा होती थी, लोग अपने अधिकारों के लिए लड़ जाते थे। आज लोगों को इतना दबा दिया गया है कि अधिकार कोई लड़ नहीं पा रहा है। आज देश जो है कर्ज से डूबा हुआ है। 47 में हम जब आज़ाद हुए, मनमोहन सिंह समय तक 50,000 करोड़ रुपये कर्जा था। अर्थव्यवस्था, मनमोहन जी को अर्थव्यवस्था का जो गाइडेंस जो होते थे वो इतना अच्छा गाइडेंस करते थे कि एक बार पता नहीं क्या कुछ हुआ था कि उनको बुलाया गया था कि आप जो है अर्थव्यवस्था के लिए आप कुछ गाइडेंस दीजिए। पूरे विश्व में आप मंदी से चल रहा, पूरे विश्व परेशान था। केवल भारत एक ऐसा देश था जहाँ की डॉक्टर मनमोहन सिंह और उसमें नरसिंह राव थे। हाँ, अब तो ये लोग मिल करके कोई भाव बढ़ाए, न कोई दाम बढ़ाए, न तेल का दाम बढ़ाए, कुछ नहीं बढ़ाए। और 1 महीने के अंदर देश दिवालिया होने जा रहा था। सारा सोना गिरने रख दिया गया था। सुनने में आया था केवल 8 दिन का खर्चे का पैसा बचा, केवल 8 दिन का। अच्छा, 45 टन एक बार रखा गया था और लगभग 80 टन सोना एक बार रखा गया था। देश दिवालिया होने जा रहा था, पेपरों में तमाम उस समय निकला हुआ है। लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह न कोई दाम बढ़ाए न मूल्य बढ़ाए, और उसके बाद 1 महीने के अंदर उन्होंने कई खरब रुपया जमा किया विश्व बैंक में, और देश हमारा, और तब से हमारे यहाँ जो बाहरी पैसा आ रहा है 40,000 करोड़ रुपया, फॉरेन जो इकोनॉमी थी उन्हीं समय की थी। आज वही उन्हीं के आधार पर देश चल रहा है। और उसमें पूरे देश में हमारे पास कुछ नहीं था। 50 लाख करोड़, आज हमारे पास 2.5 लाख करोड़ रुपये कर्जा हो गया है। कैसे हो गया? सरकार तो कहती है कि जो है हम बहुत ऊपर लेकर चले आए हैं। नहीं, सरकार कह रही है लोग धोखा दे रही है, वहीं उन्हीं के यहाँ विरोधाभास है। RBI कह रही है घाटा हो रहा है, देश खतरे में जा रहा है। महाराष्ट्र देखिए भाई, तमाम बैंक फेल हो गई, सोनों पैसा डूब गया। उनसे पूछे जिनका पैसा डूब गया, जिनका 20 करोड़ रुपया बैंक में जमा किए थे, एक पैसा नहीं मिला। सरकार हाथ उठा देंगे, पैसा नहीं दे पाएंगे, बैंक बंद है, लोग हार्ट फेल हो रहा है, दिवालिया हो रहे हैं। उनसे पूछिए। अभी शेयर बाजार में क्या हमारे यहाँ जनता जानती है कि 94 लाख करोड़ रुपया शेयर बाजार में डूबा है, घाटा हुआ है।
तो जो लोग शेयर बाजार पैसा लगा तो गए देश से। क्या ये मीडिया पेपर में आया? कहीं मीडिया वाले इसको बताए? कहीं कोई बोल नहीं पा रहा है। बड़ी अच्छी बात आप बता रहे हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है श्रीपद उपाध्याय। उपाध्याय है। बताइए, पंडित जी हैं और भाजपा का विरोध कर रहे हैं, डर नहीं है? ऐसा है अधिकार पाकर बैठ रहना यह महादुष्कर्म है और न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। कभी भी अन्याय करने वाले से ज़्यादा खतरनाक होता है अन्याय देखने वाला। महाभारत क्यों हुआ? बीच पितामह द्रोणाचार्य से बैठे थे ना, अगर डांट दिए होते महाभारत रुक जाता। वो अन्याय देख रहे थे, महाभारत हो गया। वही हाल हमारे यहाँ बच्चा द्रौपदी देश का चीरहरण हो रहा है। आप बताइए, आप पत्रकार हैं, क्या आप लोग नहीं जानते हैं नौकरी समाप्त हो गई जब से 11 साल को हो गया। 11 साल किसी भी कोई नौकरी बताते हैं क्या? तमाम नौजवान खड़े हैं, किसी की नौकरी लगी हो? अच्छा, गरीबी इतनी ज़्यादा है कि हम लोग पैदा कर खेती कहते हैं किसानों का आय दूनी कर देंगे। हम लोग जब आलू बोते हैं तो 3,000 रुपये कुंटल के आलू बिया ले बोते हैं। आज आलू भाव 5 रुपये है। आज आलू भाव 5 रुपये कुंटल है। टमाटर 1 रुपया 1.5 रुपया किलो बिक रहा है। कोई खरीदने वाला नहीं है मार्केट में। हम भाव केवल किसान, हम गेहूँ हम पैदा करते हैं, धान हम पैदा करते हैं, आलू हम पैदा करते हैं। हमारा भाव दिल्ली में तय होता है। जी जी। सीमेंट वाला सीमेंट पैदा। दिल्ली की बात से हमको याद आया कि जब बीजेपी जो है दिल्ली में चुनाव लड़ रही थी, महिलाओं के खाते में 25-25 रुपए देने का वादा किया था। वो भी गारंटी का वादा मोदी जी जो मंच पे करते हैं और उसके बाद वो वादा खुद हो जाता है। संबोधन जितने सच्चे हैं उतना सच्चा प्यार न है। ये तो झूठ खुद कहते हैं कि हम इलेक्शन जुमला झूठ बोलते हैं, खुद ही कबूल करते हैं। अब जनता आप समझिए कि जनता को दबा दिया गया है, लोग अंधभक्त हो गए हैं। अंधभक्तों को दिखाई नहीं पड़ रहा है। गरीबी अपने चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है। अच्छा, और कर्जा बढ़ता जा रहा है, उसके बावजूद कैसे हमारी इकनॉमी बढ़ रही है, विकास हो रहा है। जब विकास हो रहा है तो विनाश क्यों हो रहा है? अच्छा, ये कह रहे थे गुरुदेव, औरंगजेब का जो कब्र खोदा जा रहा है उस पर क्या कुछ कहेंगे आप? ये जो समस्याएं हैं, जो सरकार देश को बेच रही है, रेलवे बेच दिया, ये क्या कहते हैं कि एयरपोर्ट भेज दिया, पोरबंदर भेज दिया, सब भेज दिए ना, उसको छिपाने के लिए, उसकी आवाज़ न उठे, इसलिए औरंगजेब क्या प्रासंगिकता है? हाँ, केवल हम अगर औरंगजेब, बाबर और क्या कहते हैं कि इनके चक्कर पड़े रह गए तो इससे हमको भोजन मिलेगा, इससे हमारी खेती बढ़िया होगी, इससे खेती हमारा विकास हो जाएगा। औरंगजेब से ये केवल ध्यान भटकाने के लिए और केवल सांप्रदायिक दंगा कराने के लिए सब हो रहा है। गुरुदेव, आप विपक्षी पार्टी के सदस्य तो नहीं है? ना, विपक्षी पार्टी नहीं है, जो सही हम कर रहे हैं। आज आपको लोग इतने अंधभक्त हो गए हैं कि हम आपको विपक्षी लगेंगे ही। समझिए कि यहाँ लगभग 150 से 200 लोग यहाँ थे, जिसमें कई जो है वरिष्ठ लोग आए हुए थे, लेकिन किसी ने जो देश की हालत है उसके बारे में किसी ने जिक्र नहीं किया। लेकिन इनके द्वारा जो ये जिक्र जब जैसे ही किया गया, मुझे लगा कि यहाँ कोई मर्द आया है जो देश के बारे में, जो इस समाज के बारे में कुछ कहेगा और इनकी आवाज़ हमारे कैमरे में कैद होगी। और क्या कुछ कहना चाहेंगे जैसे पत्रकारों के बारे में? पत्रकारों ये कहेंगे जो देश सही स्थिति है इसको इनको उजागर करना चाहिए। जिम्मेदार समझते हैं पत्रकारों को? हाँ, बिल्कुल। बहुत जैसे अगर ये बर्बादी जो चल रही है, जो बर्बादी यहाँ चल रही है, उसकी जिम्मेदार आप किसको मानते हैं? ये हमारी चौथा स्तंभ है। न्यायपालिका खत्म हो गई है, विधायिका खत्म हो चुकी है, चुनाव आयोग भी गया है। अगर ये चौथा स्तंभ है, ये भी अगर सही बात नहीं बोलेगा तो लोप हो जाएगा, लोकतंत्र समाप्त हो जाएगा। रवीश कुमार आप जिक्र किए, कैसे बहुत अच्छे पत्रकार हैं, विद्वान आदमी हैं, पढ़े लिखे हैं, और उनके अंदर संवेदना। सब कांग्रेसी कहते हैं उनको? ना, जो सही बोले वो शंकराचार्य को कांग्रेसी कहते हैं। तो उनको तो सपा वाला बोल दिए। ना, जो सही बात बोलेंगे उनके ऊपर लगा देंगे। ये तो किसी में नहीं है, ये तो न कांग्रेस में है न जनसंघ में है, तो किसी में नहीं है। ये तो केवल देश बेच रहे हैं। कालस्य कारणम हमारे शास्त्र में लिखा गया है कि राजा कालस्य कारणम। अगर राजा के शासन में जो कुछ हो रहा है उसकी सारी जिम्मेदारी शासक की है, सारी जिम्मेदारी इनकी है। और ये चाहते हैं कि देश जितना कमज़ोर हो जाएगा, जितना दरिद्र हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा, वो हमारे पीछे लोग लग रहे हैं, हमारे सहारे रहेंगे और हमको वोट करते जाएंगे। इसलिए ये बताइए, चुनाव आयोग कब्जा हुआ कि नहीं? जी, मानते हैं ना? अखिलेश यादव लगातार चिल्लाते रहे कि यहाँ धांधली हो रही है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, लेकिन एक जवाब तक नहीं आया। लोकसभा में प्रतिपक्ष नेता राहुल गांधी उठाते रहे, यहाँ 1 घंटे में 75 लाख वोट बढ़ गए, कहीं 35 लाख वोट बढ़ गए। इसका जवाब क्यों नहीं दिया चुनाव आयोग? और 70-80 का फॉर्म जो मिलता है वोटिंग के बाद, उसको क्यों नहीं दिया जाता है? हमारे अधिकार का हनन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अब आप पूछने पर कहते हैं नहीं, इसका हम जवाब नहीं देंगे। ये कौन सा तरीका है? कहाँ रह गया लोकतंत्र? मौलिक के अधिकार कहाँ रह गए?
अगर इसी ढंग की स्थिति रही तो पूरे देश में चुनाव लड़का कब्जा करा लेंगे। नौकरी से नहीं दे रहे हैं, जान रहे हैं हम, तो हम इलेक्शन जीत लेंगे, फाउल मीन्स से इलेक्शन जीतेंगे। इसलिए इनको नौकरी परवाह है, किसी की परवाह नहीं है। ये सांप्रदायिक दंगा करके लोगों को ध्यान भटका करके ये पूरे देश को बर्बाद करना चाहते हैं। एक बार फिर से आप अपना नाम बता दीजिए। और नाम है, हाँ, एसपी उपाध्याय। संगठन में है? नहीं, किसी संगठन नहीं है। हम अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। आज यहाँ मिल करके बहुत अच्छा लगा और इनसे बात करके बहुत अच्छा लगा कि कोई तो है जो इस समाज में जो हो रही हैं बुराइयां हो रही हैं, सरकार के द्वारा जो भ्रष्टाचार किए जा रहे हैं उसके बारे में कोई तो बोल रहा है। नमस्कार, मैं लक्ष्मण चौधरी, आप देख रहे थे न्यूज़ अब तक आपके साथ। धन्यवाद।